बलिया का लाल बना अफसर। आइए, रेलवे स्टेशन पे सामने ज़बरदस्त तरीके से स्वागत वेलकम हो रहा है। आज भिरगू क्षेत्र में आज बलिया का लाल बना है अफसर, जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। आइए बात करते हैं आपसे। जी, कैसा रहा सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा लास्ट में रिजल्ट देख के। चुनौतियों से कैसे सामना करना पड़ा? ये चुनौतियाँ बीच बीच में आती रहती हैं, लेकिन अगर आपको मतलब पता हो कि हमारा लक्ष्य क्या है तो चुनौतियों से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है। उसका सामना आप आसानी से कर ले जाते हैं। लक्ष्य क्या रहा? यही रहा या कुछ आगे का रहा? नहीं, लक्ष्य मतलब सिविल सेवा में जाने का था शुरू से ही। तो मतलब यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों की परीक्षाओं में लगा रहता था। हर एक ईयर क्या होता था, कभी मैं प्रीलिम्स में नहीं होता था, कभी मेंस में नहीं होता था, कभी इंटरव्यू पर। ये था कि लक्ष्य अपना फिक्स था कि हमारा लक्ष्य यही है, हमको यहीं जाना है। तो इसलिए चुनौतियाँ बहुत आती रहीं। एक एक मतलब ऐसा होता है कि जर्नी इतनी लंबी होती है कि हर एक महीने आपको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। एक एक दिन का कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन आता रहता है, वेव टाइप का चलता रहता है। बस वही है कि आप उसको कितनी आसानी से उससे निपट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। माता पिता का सपना क्या रहा? माता पिता मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको शुरू से ही माता पिता का मेरा कोई प्रेशर नहीं था। मतलब जो भी मैंने डिसीजन लिया, माता पिता ने और मेरी वाइफ ने हमेशा हमको सपोर्ट किया। तो उनकी तरफ से हमको हमेशा ही निश्चिंत रहा मैं। मतलब मैं जो भी डिसीजन लिया हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। शुरुआत कैसे रही? शुरुआत मैंने नागाजी में मैंने 12वीं पास की, मतलब प्राथमिक शिक्षा गाँव में। उसके बाद 6वीं से 12वीं तक नागाजी में पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैंने बीटेक किया है NIT हमीरपुर से। उसके बाद मैं कुछ साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। और वहाँ पे मतलब हमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, ऑन साइट भी गया हूँ मैं, मतलब फॉरेन ट्रिप्स बहुत किए हैं। लेकिन फिर भी ये था कि अपने देश में ही रहना है। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग GRE करके अभी लोग बाहर फॉरेन में ही नौकरी कर रहे हैं। ये था कि अपने देश में ही रहना है और जनता की सेवा करना है। तो सिविल सेवा को मैंने इसीलिए चुना था। और उसके बाद मैंने अभी SSC CGL के थ्रू अभी संचार मंत्रालय में कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं यहीं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विस की। सहपाठियों का क्या सहयोग रहा जो आपके साथ ही रहे? सहपाठियों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि उनमें से कुछ सहपाठी ऐसे थे जिन्होंने कोचिंग किया, हमेशा मेरा मतलब मिलजुल के एक तरह से हमने तैयारी किया था। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं होने दी उन्होंने कोचिंग की। तो आगे का भी लक्ष्य होगा ना, इसके बाद भी कुछ लक्ष्य होगा? इसके बाद यही है कि अभी तो फिलहाल इस साल मैं UPSC का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कोशिश यही है कि चयनित हो, मतलब चयन हो जाए। अगर नहीं होता है तो मतलब मेन तो टारगेट ही है सिविल सेवा में आना था। सिविल सेवा में आ गया, अब जनता की सेवा करना है। मतलब मेरा मेन लक्ष्य है एजुकेशन पे काम करना है, लड़कियों के लिए कुछ काम करना है और वृद्ध लोगों के लिए काम करना है। ये मेरा 3 प्राइम मोटिव है। एक अंतिम सवाल है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बलिया के हैं, अदर कहीं भी के हैं, उनके लिए क्या टिप्स है? जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनको पहले से पता है कि हमको इस सेवा में जाना है, तो ये होता है कि जैसे कुछ आप सुनते होंगे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। तो उनको ये देख के घबराना नहीं है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। उनको मतलब अपने गोल की तरफ आपको वो करना है। उसी के मतलब इसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको कंटेंट नहीं मिलता था, टीचर नहीं मिलता था। इस बार क्या है, कंटेंट का बहुत ज़्यादा वो हो गया मार्केट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो आप पढ़ ले जाएंगे। क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि लोग उसी में बिखर जाते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़ लिया, फिर दूसरी किताब पढ़ लिया, दूसरे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आता है। एक ही चीज़ पढ़िए, बार बार रिवीजन करते रहिए और अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, आपका हो जाएगा। इस क्षेत्र में सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान? इस क्षेत्र में सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का रही है। उसके बाद मेरे गुरुजन हैं, और जैसे कि और फैमिली मेम्बर हैं कुछ, जैसे कि विजय अंकल हैं। इन्होंने हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि ये हमेशा मेरे माता पिता के साथ रहे हैं। तो हमको इस चीज़ का टेंशन नहीं होता था उनके स्वास्थ्य के लिए या कुछ भी। हमेशा इनका सपोर्ट रहता था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी बोले, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था। बाकी मतलब जितने भी मेरे गुरुजन रहे हैं या सहपाठी लोग रहे हैं, सबकी भूमिका रही है, कम या ज़्यादा सबकी भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वागत देखा, वेलकम देखा, और जिस तरीके से बलिया का लाल बना अफसर, बड़ा खुश है बलिया वासी। क्योंकि बलिया हमेशा जहां एक तरफ राजनीति के क्षेत्र में बेहतर है, वहीं अफसर के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कि प्रतिभावान छात्र, नौजवान हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। कोई अफसर बन रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई DM बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई SDM बन रहा है, और कहीं SP बन रहा है, कोई DSP बन रहा है। तो इस क्षेत्र में देखा जा रहा है बलिया भी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।